हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी जो फसलें होती हैं उसका निर्माण या उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका प्रबंधन, उसका रख रखाव कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। जो पहेली और बूझो हैं वो अपने अंकल के घर समर वेकेशन में गए थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उसके अंकल क्या है? फार्मर है, यानी किसान है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उसने क्या क्या देखा? उसने खुरपी देखी, सिकल देखा, सोवल देखा, प्लव और बाकी चीज़ें देखी फील्ड में। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। और वो जो जानना चाहता है कि ये जो टूल्स हैं इसका यूज़ कैसे और कहाँ किया जाता है। ये खुरपी का, सिकल का, सोवल, प्लव, इनका यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? जैसे आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्लांट है वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू। तो ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के द्वारा ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और ये फूड कहाँ बनता है? ये फूड बनता है उनके लीव्स में। जो रूट होती हैं इनकी, ये क्या करते हैं? वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करके सॉइल से लीव्स तक पहुँचाते हैं। और लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होती है, स्टोमेटा, वहाँ पे ये अपना भोजन ये बनाते हैं, फूड बनाते हैं, जिसके कारण लीव्स को हम फूड फैक्ट्री या फिर किचन भी बोलते हैं प्लांट का। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो हैं वो, और इनके साथ हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तो जो एनिमल है वो अपना फूड कहाँ से उन्हें मिलता है, कहाँ से अपना फूड लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये फूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, फूड खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. हम सभी क्या करते हैं? You already know, आप सभी जानते हो कि जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। जब हम फूड खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, और उस फूड को हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने अलग अलग एक्टिविटी को, अपने बॉडी में जो भी हमारे फंक्शंस हैं जो हम करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसमें हम ये एनर्जी का यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डाइजेशन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम सभी अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, एनिमल से, और दोनों से। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? जितने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें हैं, ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और एनिमल से हमें एग मिलता है, मीट हो गया, ये सभी हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। ठीक है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। सभी को पता है कि सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की नीड होती है। हाउ कैन बी मतलब कि इतने सारे लोगों को, क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, इतने सारे पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कैसे करते हैं, ये आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। वो जो ये क्वेश्चन पूछता है पहेली से, तो पहेली बोलती है जो फूड है उसको प्रोड्यूस्ड किया जाता है बहुत लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। यानी अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को फूड
प्रोवाइड करवाना है तो हमें इसकी रेगुलर क्या करना है, उसका प्रोडक्शन उत्पादन करना है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए जिनको ये ज़रूरी है। तो इन सभी 3 चीज़ों पे हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, मतलब 10,000 बिफोर क्राइस्ट जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक यानी जो पीपल वन प्लेस से अनदर प्लेस पर घूमते हैं। दे वर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस टू प्लेस फूड और शेल्टर की सर्च में घूमते थे, तो ऐसे लोगों को नोमैडिक बोला जाता है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था कि आग कैसे जलानी है ना, तो वो जो कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे उन्होंने उनको खाना स्टार्ट कर दिया, जो एनिमल्स थे उनका हंट करके उसको भी खाना स्टार्ट कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर कुछ दिन बाद यानी कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद उन्होंने खेती लैंड को कल्टीवेट उस पर खेती करना स्टार्ट किया और राइस प्रोड्यूस किया, वीट और अदर फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, यानी ऐसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर, यानी ऐसे कृषि का जन्म हुआ या फिर ऐसे ये प्रैक्टिस में आया। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम प्लांट्स को सेम काइंड यानी मान लो धान या गेहूँ, इनको हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में एक जगह पे उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. क्रॉप और वीट मतलब कि इस फील्ड में यानी जहाँ पे ये उगाया जा रहा है वहाँ पे सिर्फ ये वीट का ही ग्रो किया गया उस फील्ड में। यू ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीजर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप सभी जानते हैं जो क्रॉप्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। सीजर्स हो गई, दालें हो गई, धान, वेजिटेबल्स, फ्रूट, इन सभी की फसलें उगाई जाती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इसको क्लासीफाइड किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया इनके किस पे, सीज़न के बेसिस पे इनको वर्गीकृत किया गया है जैसे ये ग्रो किए जाते हैं। यानी विंटर सीजन में जो कि अलग ग्रो किया जाता है क्रॉप्स, समर में अलग, रेनी में अलग, तो इनके बेसिस पे इनको क्लासीफाइड किया गया है। इन इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आप सभी को पता है कि जो इंडिया है वो कैसी कंट्री है, वास्ट कंट्री यानी बहुत बड़ी कंट्री। The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी जो होती है, रेनफॉल, ये जगह जगह पे एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी करती है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. मतलब कि हमारी कंट्री में इसके बेसिस पे इसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में बहुत सारी वैरायटी हैं जो क्रॉप्स की वो ग्रो की जाती है अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के। कहीं पे अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के बहुत सारी वैरायटी ग्रो की जाती है क्रॉप्स की। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, मतलब कि हमारी कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है यानी विभिन्नता है, इसके बावजूद भी इसको दो पैटर्न में, इस क्रॉप को दो पैटर्न में डिवाइड किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड इज़ रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ की फसलें यानी द क्रॉप्स विच, जो फसलें कब उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। रेनी सीजन कब होता है जनरली इंडिया में, जून से सितंबर तक। और ये कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सभी क्या है, खरीफ की फसलें। और ये रेनी सीजन में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए जब बारिश का मौसम होता है तब इसको उगाया जाता है। सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वह क्रॉप्स
जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उनको हम रबी की फसलें बोलते हैं। ये और कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक। कौन कौन सी फसलें हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं? wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. मतलब कि इसके अलावा जो पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको भी ग्रो की जाती है किसके कब? समर सीजन में बहुत जगहों पर। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या है? जो बूझो है वो क्वेश्चन पूछता है पहेली से, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है, जो धान है, वो विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो की जा सकती? तो पहेली जो है वो आंसर देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि जो पैडी है, जो धान है, उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टीवेशन है यानी खेती है फसलों की, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फार्मर पूरे बहुत समय तक करते हैं। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय अ गार्डनर्स और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। मतलब कि जो फार्मर्स एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सिमिलर होती हैं किसके साथ? गार्डनर भी कुछ एक्टिविटी बिल्कुल सेम करते हैं, और जो हम लोग घर में अपने प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं तो उसमें भी यही एक्टिविटी सेम होती है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, जो कि नीचे आपको दी गई है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, बोएंगे उसमें, फिर हमें जो भी फसल लगाना है उसका बीज लगाएंगे उसमें, फिर उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइज़र उर्वरक का यूज़ करेंगे, फिर इरिगेशन करेंगे, सिंचाई होगी उसकी, फिर उसको वीड से जो खरपतवार होते हैं, फालतू घास फूस उग जाते हैं, उससे उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग, कटाई होगी, फिर उसका स्टोरेज होगा। ये पूरा एक्टिविटी है जो फार्मर लंबे समय तक करते हैं। स्टोरेज मतलब उसको अच्छे से संभाल के रखना, ताकि जो सॉइल है, सॉरी, जो हमारी फसलें जो हमने उगाई है इतनी मेहनत करके, वो कैसे उसको स्टोर करके रखा जाए लंबे समय तक, ताकि वो ख़राब ना हो, उससे कीड़े मकोड़े ना लगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी ये जो एक्टिविटीज़ आपको ऊपर लिखी हुई है प्रैक्टिसेस, ये पूरा आप डिस्क्राइब करेगा आपको, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू, बाय।